Little my child, do you know what is the meaning of स्वतंत्रता दिवस? What is the meaning of independence? आपको पता है इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या है? Okay, so I will explain you. Independence means स्वतंत्रता means कि freedom, जो आप अपनी लाइफ को फ्री होके जी सको, आप इंजॉय करके जी सको, आपको जो मन करे आप कर सको। अगर आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके पेरेंट्स आपको सिर्फ घर में ही रखें, मतलब आपको घर से बाहर जाने ही ना दें, आपको ना ही स्कूल भेजे, ना ही गार्डन में भेजे, ना ही आपका कोई फ्रेंड हो, ना ही घर में टीवी वॉच करने दे, ना ही प्ले करने दे, तो वो लाइफ आपको पसंद आएगी? पसंद आएगी? अभी आप कैसे एंजॉय कर रहे हो? यहाँ स्कूल में आए हो, आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप एवरीडे कुछ ना कुछ यहाँ पे आते हो, सेलिब्रेट करते हो, एक्टिविटी करते हो और अपने इवनिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ में प्ले करते हो। तो वो लाइफ पसंद है या फिर ये घर में बंद रहना पसंद है? कौन सी लाइफ पसंद है, अभी वाली या कमरे में बंद रहना? अभी वाली। तो अभी कैसे हो आप? अभी इंडिपेंडेंस, आप अभी फ्रीडम लाइफ जी रहे हो। लेकिन अगर आपको पता है इंडिपेंडेंस नहीं होता हमारा देश, आजाद नहीं होता हमारा देश, तो हम ये लाइफ नहीं जी पाते। ओके, तो ये हमें आजादी कब मिली थी आपको पता है? 15 अगस्त 1947 में हमें ये आजादी मिली थी, हमें इंडिपेंडेंस मिला था। कब मिला था? 15 अगस्त। कब मिला था? 15 अगस्त 1947 में। ओके, तो 15 अगस्त 1947 में हमें ये इंडिपेंडेंस मिला। उसके पीछे बहुत सारे लोगों की कुर्बानी थी, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का डेडिकेशन था। अब वो इंडिपेंडेंस कैसे मिला वो मैं आपको बताती हूँ। तो टुडे एज वी सेलिब्रेट इंडिया 79th इंडिपेंडेंस डे, हम इंडिया का कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? 79। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और आज हमारा क्या है? 2025 है और आज भी कौन सी डेट है? 15 अगस्त। तो कितने 79 इयर्स हुए? कितने इयर्स हुए? 79 इयर्स हुए। तो वी रिमेम्बर सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर हु फॉट फॉर दिस इंडिपेंडेंस। जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे ना, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सैक्रिफाइसेस को हम आज याद कर रहे हैं, उनके डेडिकेशन को, करेज को, कि जिन्होंने अपने देश को आजाद करने के लिए मतलब अपनी जान की कुर्बानी दे दी बिना डरे, बिना रुके। ओके, तो उनका जो डेडिकेशन था, करेज था, वो हमें क्या सिखाता है? उनका डेडिकेशन और करेज हमें सिखाता है कि हमें हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अब आपको पता है हमारा देश जब आजाद नहीं था तो सबसे पहले कौन थे? श्री मंगल पांडे जी थे, जिन्होंने 1857 में इस आजादी की लड़ाई के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई। उन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की थी कब? 1857 में। कब की थी? 1857 में। और जब उन्होंने इस लड़ाई की
धीमे 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 उनके साथ बहुत सारे लोग जुटते गए, उनके साथ बहुत सारे लोग जुटते गए। और बहुत सारे लोग में कुछ लोग तो महज 20, 22, 23, 25 साल की उम्र के थे, जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, खुदीराम बोस जी। इन्होंने हंसते हंसते, कोई फांसी पे चढ़ गया, कोई गोली खा लिया, लेकिन वो अपने देश के लिए झुके नहीं। और उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, जैसे कि महात्मा गांधी जी, चाचा जवाहरलाल नेहरू, लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, ऐसे सब बहुत सारे लोग जो थे वो अपने देश के लिए लड़े और अपना मुख्य योगदान दिए। अब आपको पता है, जब 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, तब हमने सबसे पहले 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। और जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने लाल किले पे, रेड फोर्ट पे दिल्ली में फ्लैग होस्टिंग की। रेड फोर्ट पे दिल्ली में फ्लैग होस्टिंग की। अभी हमने क्या किया? फ्लैग होस्टिंग किया सबके साथ मिलके। तो आपको पता है, जब हमारा देश आजाद हुआ, फिर ये जो हमारा 15 अगस्त है, उसे हमने क्या, कौन सा दिन घोषित किया? नेशनल फेस्टिवल के रूप में। सारे फेस्टिवल तो हम यूँ सेलिब्रेट करते ही हैं, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, लेकिन ये जो नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त है ना, वो ऑल ओवर इंडिया में सभी करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और वो ये फेस्टिवल सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है? नेशनल फेस्टिवल है। और इस दिन सरकारी संस्थाओं में, कार्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग होती है और डिफरेंट कार्यक्रम होते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये हमारे भारत की संस्कृति को दर्शाता है, ये भारत की परंपरा को दर्शाता है, ये भारत की धरोहर है। अब आपको पता है, 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ 15 अगस्त को, उसके बाद से पहले हमारा इंडिया मतलब इतना आगे नहीं था, पर धीमे 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 इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्रेस किए। इंडिया ने बहुत जब क्षेत्रों में अपना नाम किया, एग्रीकल्चर में किया, साइंस में किया, टेक्नोलॉजी में किया, एजुकेशन में किया, इकोनॉमिकली इंडिया स्ट्रांग बना। तो इस तरह से इंडिया ने बहुत सारी जगहों पे अपना नाम किया और धीमे धीमे हम एक ऊंचाई पे बढ़ते ही जा रहे हैं। धीमे धीमे हम एक ऊंचाई पर बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आपको पता है, हमने इसमें आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको कौन सा कलर यहाँ पे दिख रहा है? ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन। यस, ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन। ऑरेंज मीन्स केसरिया, व्हाइट मीन्स सफेद और ग्रीन मीन्स हरा। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारी पहचान है, ये फ्लैग हमारा पहचान है, क्योंकि ये हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा नेशनल, हमारे देश का फ्लैग है। और इसका नाम क्या है पता है? तिरंगा। क्या नाम है? तिरंगा। इसका नाम है तिरंगा। अब आपको पता है, ये फ्लैग ऐसे ही नहीं बना हमारे देश का फ्लैग, इसके पीछे भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। और क्या है पता है? ऑरेंज जो केसरिया रंग है, वो क्या है? वो सेक्रीफाइस का रंग है। वो जो हमारे शहीद थे, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, बलिदानी दी, उनके सेक्रीफाइस को बताता है कि वो बिना डरे, बिना लड़े, मतलब कोई भी जगह पे उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता था, उन्होंने अपने जीवन की भी कुर्बानी दी, वहाँ भी सेक्रीफाइस किया, और हंसते हंसते अपने देश के लिए। तो ये हमें क्या सिखाता है? हमें भी कहीं पे अगर सेक्रीफाइस करना हो ना, तो कर लेने का, लेकिन जीवन में आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। और फिर व्हाइट कलर, जो सफेद कलर है, ये क्या दर्शाता है? सफेद कलर क्या दर्शाता है? प्योरिटी, शुद्धता, पवित्रता। जो हमारे जो थे ना सारे शहीद बलिदानी, वो बहुत ही मतलब प्योर थे, उनके मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं था, कुछ भी भेद भावना नहीं थी। तो वैसे हमें भी कहीं पे काइंडनेस होकर के कहीं किसी की हेल्प करना है, कहीं कुछ किसी को बताना है, सिखाना है, तो हमें भी उसी तरह से रहना है जैसे हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई, उनकी ये निशानी है। और जो ग्रीन कलर क्या है? प्रॉस्पेरिटी। ये बताता है कि हमें
हमेशा आगे बढ़ना है। जो हमारे खेत खलिहान कैसे हरे भरे रहते हैं और हमेशा वो उपजाऊ बनते हैं, बड़े होते हैं और हमें वो देते हैं, खाने पीने को देते हैं। तो वैसे ही हमें भी हमेशा प्रॉस्पेरिटी हमारी बढ़ानी है, हमें आगे बढ़ना है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है और उसी तरह हमारे देश को भी आगे बढ़ाना है। और आपको पता है ये मिडल में क्या, व्हाट इज दिस? अशोक चक्र। यस, व्हाट इज दिस? अशोक चक्र। तो ये अशोक चक्र ऐसे ही नहीं बना, पता है अशोक चक्र का कलर कौन सा है? ब्लू। तो अशोक चक्र का जो ब्लू कलर है ना, वो क्या है? हमारा आकाश क्या है? स्काई कौन से कलर का है? ब्लू। और हमारा महासागर जो है वो भी ब्लू कलर का है। अब आकाश क्या है? कितना विशाल है, आपने देखा जहाँ जाओगे वो मिलेगा ही आपको, विशाल है ना। हमें भी वैसा ही विशाल बनना है, वैसा ही बड़ा बनना है। और महासागर जो हमारा पूरा शांत है, तो हमें भी शांत रह करके आगे बढ़ना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, हमें शांत होकर अपना काम करना है। और जो 24 घंटे का चक्र है उसी तरह जो निरंतर चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है, उसी तरह ये हमारा अशोक चक्र भी हमें ये बताता है कि जीवन में रुकना नहीं है, शांति से अपना काम करना है और आगे बढ़ना है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे ट्राई कलर मिल करके, जो ट्राई कलर है ये मिल करके हमें क्या दिखाते हैं? यूनिटी इज डाइवर्सिटी, की विविधता में एकता। हम भले अलग हैं, हम भले विविध हैं, लेकिन हमें हमेशा एकजुट रह के चलना है। अगर हमारा देश एकजुट रहा, अगर आप सब एकजुट होकर के काम करोगे तो कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को हम पार कर लेंगे, बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर लेंगे और हम हारेंगे नहीं। हमारे देश को कोई नहीं हरा सकता अगर हम विविधता में एकता के साथ में चलेंगे। हमारे देश को कोई नहीं हरा सकता है, हमारे देश को हमेशा आगे ही बढ़ना है। यही तो हमारे भारत की धरोहर है, भारत की परंपरा है। क्योंकि भारत क्या है? लोकशाही तंत्र है। भारत क्या है? लोकशाही तंत्र है। यहाँ डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट जात के लोग रहते हैं, लेकिन सभी मिलके रहते हैं। इसीलिए इंडिया आगे ही बढ़ रहा है। इंडिया को कोई पीछे नहीं हरा सकता है, कोई पीछे नहीं हरा सकता है। और इसीलिए हम इंडियन खुद को प्राउडफुल फील करते हैं और इसलिए हम इस दिन को बहुत ही ग्रेट और हैप्पीनेस से मनाते हैं। इस दिन को हम बहुत ही ग्रेट और हैप्पीनेस के साथ में मनाते हैं। तो आपको पता चला हमारे ट्राई कलर का मीनिंग क्या था? पता चला? हाँ, विविधता में एकता। तो आप सभी को भी इसी तरह से मिलजुल के रहना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। और फिर पता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमारा देश है ना, जो आगे धीमे धीमे बढ़ रहा है, हमारा देश एक एक कदम आगे जा रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है। तो ये क्या है, अगर आज़ादी नहीं मिलती तो वो हमारा देश आगे नहीं बढ़ता। फिर जो हम टीचर्स हैं, आप पता है यहाँ स्कूल में आते हैं, तो हम जो टीचर्स हैं वो ऐसे तो बहुत मेहनत करते हैं हमारे भारत के फ्यूचर को एक अच्छा सा शेप देने के लिए। लेकिन टीचर मेहनत करेंगे, उसके साथ साथ अगर आप बच्चे मेहनत नहीं करोगे तो कुछ उसका फायदा होगा नहीं। टीचर अगर आपको कुछ सिखाएंगे और आप अगर सीखना ही नहीं चाहोगे तो उसका कुछ मीनिंग निकलेगा? अभी आप बड़े हो जाओगे, फिर धीमे धीमे आप स्कूल से कॉलेज में भी जाओगे, तो हर क्षेत्र में जब तक आप अपने कॉलेज की पढ़ाई नहीं पूरा करोगे तो आपको एक टीचर मिलेंगे ही, और वो आपको कुछ ना कुछ अच्छे से आपका फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपको कुछ अच्छा सिखाते हैं। उसके लिए आपको भी मेहनत करनी चाहिए। तो आप मैम के साथ प्लेस करोगे? प्लेस करोगे? तो आप पहले मैम बोलेंगे, फिर आपको बोलना है हम सभी हार्ड वर्क करेंगे, हम सभी हार्ड वर्क करेंगे, अपने देश की अखंडता को बना के रखेंगे, अपने देश की अखंडता को बना के रखेंगे, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, और हम एकजुट रहकर मेहनत करेंगे, और हम एकजुट रहकर मेहनत करेंगे, और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। So let's build a brighter future for our nation and our citizen। तो आपको क्या करना है? बड़ी सी बहुत अच्छी इमारत बनानी है हमारे देश की, हमारे कंट्री की और अपने सिटीजन की भी, अपने लोगों की भी। तो आपको पता है मैम ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे योगदान दिए थे जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। वैसे लोग थे हमारे देश में, बहुत सारे लोग थे। तो आप क्या मिलना चाहोगे? मिलना चाहोगे उन लोगों से? चलो
को मिलवाती हूँ हमारे देश के मुख्य जो कुछ योगदानी थे, बलिदानी थे, उन लोगों को। ये हमारे देश के कुछ मुख्य ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये कौन है? आप सभी पहचानते हैं? महात्मा गांधी जी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी था और इन्हें लोग प्यार से क्या कहते हैं? बापू। ये हमारे देश के फादर है, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी जी। अच्छा, ये कौन है? चाचा नेहरू, बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू। ये कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जैसे अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी है ना प्राइम मिनिस्टर, वैसे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो चाचा नेहरू थे। और लोग इन्हें चाचा नेहरू क्यों कहते हैं आप बच्चे पता है? क्योंकि बच्चे उनको बहुत पसंद थे, तो सारे बच्चे उन्हें प्यार से क्या कहते थे? चाचा नेहरू। अच्छा, ये कौन है? ये कौन है? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह जी का नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह महज 23 इयर्स में, मतलब 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। बिना डरे, बिना किसी के सामने झुके वो फांसी पर चढ़ गए थे। सिर्फ 23 साल के, 23 इयर्स के थे। अच्छा, अब ये कौन है? सब पहचानते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई। पता है रानी लक्ष्मीबाई जी का नारा क्या था? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन है ये? रानी लक्ष्मीबाई। और ये कौन है? मैम ने अभी बताया आपको, मंगल पांडे जी। इन्होंने 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ पहली आवाज उठाने वाले, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारी लड़ाई शुरू हुई थी इंडिया छोड़ो की, वो भारत छोड़ो की किसने की थी? मंगल पांडे जी ने। तो ये हमारे कुछ मुख्य ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी हमारे इंडिपेंडेंस डे को दिलाने में। ठीक है, बहुत मुख्य लोग हैं जिन्होंने ये भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता चला इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? पता चला? फ्रीडम। ओके, फ्रीडम। हमारा देश आजाद है, हमारा देश सब कुछ खुद से अब कर सकता है। तो आप भी उस आजाद हो, इस देश के नागरिक हो। तो आप क्या हो? आप भारत का फ्यूचर हो। आप भारत का फ्यूचर हो तो आपको हार्ड वर्क करके, मेहनत करके और अपने भारत को आगे बढ़ाना है। आपको खुद आगे बढ़ना है और खूब मतलब एंजॉय करके लाइफ जीनी है। पर कैसे? हार्ड वर्क करके अपने भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचा करके। करोगे? जय